Today we will read lesson number 1 of your EVS book. Open your book at page number 1. Your first lesson is tracing family history. इसका मतलब है आपकी जो फैमिली की हिस्ट्री है यानी परिवार का जो इतिहास है उसके बारे में जानना, मालूम करना. One day I asked my grandfather about his family. एक दिन मैंने अपने दादा से उनकी फैमिली के बारे में पूछा. He told me that he lived in a big joint family when he was a child. उन्होंने मुझे बताया कि जब वो बच्चे थे तो वे एक बड़े संयुक्त परिवार में रहते थे. They lived in a rural area of राजस्थान. वो राजस्थान के गांव के इलाके में रहते थे. After completing his schooling, he shifted to Delhi for better educational opportunities. अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए अपने अच्छे पढ़ाई के अवसरों के लिए. Since then he has been living in Delhi. तब से वो दिल्ली में ही रह रहे हैं. रिया के दादा राजस्थान की एक बड़ी जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में बड़े हुए. समय के साथ साथ उसकी फैमिली के ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीज़न से कारण से चले गए. रिया उन सब से यानी अपने अंकल, आंटी, कज़न से एक लंबे समय के बाद मिली जब वे राजस्थान में एक फैमिली वेडिंग यानी परिवार में एक शादी थी उसमें गई. इसी तरीके से रिया की फ्रेंड जो है तानिया, उसकी फैमिली भी अमृतसर से मूव हुई यानी उन्होंने अमृतसर से छोड़ दिया अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारणों से. नीचे तानिया की ददियाल का एक फैमिली ट्री दिखाया हुआ है. उसमें ये दिखाया गया है कि उसके रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं. सबसे पहले नंबर पे हैं दादा दादी जो रहते हैं इंदौर में. फिर हैं उसके मम्मी पापा, ये लुधियाना में रहते हैं. फिर भैया और तानिया भी है, ये भी लुधियाना में ही रहते हैं. फिर उसके चाचा चाची हैं जो बेंगलुरु में रहते हैं. फिर उसके कज़िन हैं विशाल और रोहिणी, ये भी बेंगलुरु में रहते हैं. फिर उसकी बुआ है कृष्णा जो दिल्ली में रहती हैं. अब हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं. कभी कभी लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं और बस जाते हैं. इसको हम माइग्रेशन कहते हैं. और लोग जो वहाँ पर जाते हैं माइग्रेट होते हैं वो माइग्रेंट्स कहलाते हैं. ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे जो रीज़न्स होते हैं वो उनकी वजह से जाते हैं. उनमें से कुछ रीज़न्स आपके नीचे लिखे हुए हैं. फर्स्ट है आपका अच्छी और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए. सेकंड है आपका अच्छी जॉब के मौक़ों के लिए. थर्ड है आपका शादी के बाद. और फोर्थ इसमें बताया है जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है जब उसकी वजह से भी. कभी कभी लोगों पर दबाव डाला जाता है माइग्रेट होने के लिए और शिफ्ट होने के लिए उन्हें दूसरी जगहों पर. इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. बहुत सारे रीज़न होते हैं, कारण होते हैं फोर्स माइग्रेशन के लिए जो नीचे आपको बताए हुए हैं. फर्स्ट है इसमें नेचुरल कैलामिटीज़ यानी प्राकृतिक आपदाएं. जो प्राकृतिक मुसीबतें आती हैं जैसे कि बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, सुनामी है. तो इससे क्या होता है बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है. और लोग जो हैं अपना ज़िंदगी को बचाने के लिए दूसरी जगहों पर चले जाते हैं. सेकेंड है इसमें मैन मेड कैलामिटीज़. आदमी के द्वारा बनाई हुई जो कैलामिटीज़ हैं जैसे कि वॉर है, लड़ाई है और दूसरे जो पॉलिटिकल डिसीज़न जैसे राजनीतिक निर्णय होते हैं ये भी फोर्स करते हैं लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए. जैसे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया बता रहे हैं और पाकिस्तान का ऐसा सच पॉलिटिकल डिसीज़न था जिसने बहुत सारे लोग जो है वो अपना घर छोड़कर अपना देश छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे. थर्ड है इसमें कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो उन घरों को तोड़ देती है जो अनऑथोराइज ज़मीन पर बने हुए होते हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं डेमोलिशन. और इससे जो बहुत सारे लोग वो भी बेघर हो जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं. फोर्थ रीज़न है हमारा जब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं या जैसे फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं वो बनती हैं
और डैम है, बांध बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, तो उससे भी लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएं। और कभी कभी किसी भी जैसे डैम बनता है, कोई उसका निर्माण होता है, तो गवर्नमेंट लोगों को उस जगह को छोड़ने के लिए कह देती है ताकि वो सेफ़ रहें, क्योंकि कभी कभी उन एरियाओं में क्या होता है, पानी आ जाता है, वो जल में पानी में डूब जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका, जब कभी लड़ाई होती है तो लोग जो हैं वो वहाँ से बचने के लिए, हिंसा से बचने के लिए, यानी जो लड़ाई होती है वो जगह को छोड़ देते हैं, अपने घरों को छोड़ देते हैं और वो दूसरी कंट्री में शरण ले लेते हैं, यानी पनाह ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हम रेफ्यूजीज़ कहते हैं। अभी हमने माइग्रेशन के रीज़न के बारे में पढ़ा कि किन कारणों से जो है माइग्रेशन होता है। अब हम इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि माइग्रेशन का क्या असर होता है, लोगों की ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें बताया है कि उनकी जो फैमिली लाइफ है वो इफ़ेक्टेड होती है, यानी वो उस पर असर डलता है। और बच्चों को प्रॉब्लम होती है एक नए माहौल में, नए इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने में। सेकंड पॉइंट बताया इन्होंने, घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो अकेले रह जाते हैं। जब युवा पीढ़ी माइग्रेट होती है, चले जाते हैं, यानी बच्चे उनको छोड़कर, तो घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो अकेले रह जाते हैं। थर्ड पॉइंट बताया इसमें कि माइग्रेंट जो हैं, लोग जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। वहाँ की जो आम ज़बान है, वहाँ का खाना कैसा है, इन सब चीज़ों से उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी है, और दूसरे जो सांस्कृतिक चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं नई जगह के, इन सब का उन्हें सामना करना पड़ता है। अभी हमने पढ़ा कि माइग्रेशन का लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन से लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम ही होती हो, इसके यहाँ पर बताए गए हैं इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, यानी इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। अब इन्होंने बताया जैसे इससे क्या होता है कि इंक्रीज़ इन जॉब, यानी एन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द माइग्रेंट्स। माइग्रेशन से लोगों के लिए जॉब है और जो उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी उनके पढ़ाई के जो मौके हैं वो भी बढ़ते हैं। और जो सांस्कृतिक एकता है, मेल जोल है, और एक दूसरे के साथ जो मिलकर हम काम करते हैं, वो जो है अलग अलग जगहों के लोगों के बीच में पैदा होता है, बढ़ता है। अब यहाँ पर हम फैमिली स्ट्रक्चर के चेंज होने के बारे में पता करेंगे कि फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कैसे चेंज होता है, उसमें कब कब चेंजिंग आती है। ये बता रहे हैं कि जब हमारे दादा दादी बच्चे थे तो औरतें जो हैं उस समय केवल घर के काम काज तक ही सीमित थीं, घरों में ही रहती थीं और वो घर के काम ही करती थीं, जैसे कि खाना पकाना, कपड़े धोना और बच्चों की और अपने फैमिली की यानी परिवार की देखभाल करना। अब कह रहे हैं इन दिनों जो है लड़कियां जो हैं, लेकिन अब टाइम बदल गया है और आज के समय में लड़कियों को जो है आगे बढ़ने के लिए माता पिता जो है प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उनमें से बहुत सारी जो हैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी हो गई हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और घरों से बाहर भी जाना शुरू कर दिया है, और उनमें से कुछ अलग अलग टाइप्स के जो बिज़नेस हैं वो भी चलाती हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि बहुत सारे जो जवान लड़के और लड़कियां हैं वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर दूसरी सिटी और कंट्री में चले जाते हैं अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए या कामकाज के लिए। जब कभी एक फैमिली मेम्बर घर का अगर छोड़कर घर को जाता है तो पूरा जो उसका फैमिली स्ट्रक्चर है घर का वो चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसको अपने जो पिता का घर है वो छोड़कर जाना पड़ता है एक नए घर अपने हस्बैंड के साथ। तो ये जो है इससे उसकी जो फैमिली है उसमें एक चेंज आता है और साथ ही साथ उसकी हस्बैंड की जो फैमिली है, हस्बैंड का जो परिवार है, ऐसे ही वहाँ पर भी चेंज आता है। अब बता रहे हैं यहाँ पर द बर्थ ऑफ ए बेबी कि बच्चे का जब जन्म होता है फैमिली में तो उससे भी जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें एक बदलाव आता है, चेंज आता है। अभी हमारा एक्सरसाइज टाइम है, अब हम इसका पार्ट ए सॉल्व करेंगे।
फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें हमें खाली जगह में वर्ड भरने हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल देयर इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, इसमें हम भरेंगे माइग्रेशन। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं, रहने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें हम भरेंगे माइग्रेशन। ऐसे ही सेकंड है आपका इज़ ए फोर्स्ड माइग्रेशन, इसमें हम भरेंगे डिस्प्लेसमेंट। थर्ड है हमारा वेन एवर ए फैमिली मेम्बर माइग्रेट द होल डैश डैश चेंज, जब कभी फैमिली मेम्बर जो है माइग्रेट होता है तो उससे क्या होता है कि पूरा फैमिली स्ट्रक्चर भरेंगे, यहाँ पर हम पूरा परिवार का जो ढांचा है वो चेंज हो जाता है। फोर्थ है हमारा द डैश, यहाँ पर हम भरेंगे वुमेन वर कन्फाइंड टू द हाउस व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रन, कि जब हमारे दादा दादी बच्चे थे तो औरतें जो हैं वो घरों तक ही सीमित थीं, यानी घरों में ही रहती थीं, घर से बाहर नहीं जाती थीं। ये पार्ट में हमें जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाना है, यानी राइट लगाएंगे। और इसमें एक से भी ज़्यादा इसके सही आंसर हो सकते हैं, यानी एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसमें ये थर्ड है, तीन ऑप्शन दिए हमारे, ये वाला सही है, मैंने इस पर टिक लगाया है। ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड कैलामिटीज़। सेकेंड है इसमें पीपल हु लीव देयर होम्स ड्यूरिंग ए वार एंड सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड, इसमें हमारे तीन हैं, टूरिस्ट, एमिग्रेंट्स, इस पर रेफ्यूजी सही है हमारा, इस पर टिक लगाएंगे। थर्ड है हमारा व्हेन द गवर्नमेंट ब्रेक्स द हाउसेज बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड इट इज़ कॉल्ड, इसमें हम डेमोलिशन पर लगाएंगे। सेकेंड है हमारा माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें हमारा डेमोलिशन सही है, अब हम इस पर टिक लगाएंगे। अब डी पार्ट में हमें क्या करना है, ये नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं हमारे, हमें इनके आंसर लिखने हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें इनके आंसर लिखने हैं। ये आपके लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम टू मैन मेड कैलामिटीज़ दैट कैन फोर्स पीपल टू माइग्रेट, दो आदमी द्वारा बनाई गई या पैदा की गई कैलामिटीज़, परेशानियाँ, आपदा जो हैं जो लोगों को फोर्स करती हैं माइग्रेट होने के लिए, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए, वो बतानी है हमें। इसमें मेरा आंसर है टू मैन मेड कैलामिटीज़ दैट कैन फोर्स पीपल टू माइग्रेट आर वॉर्स एंड सम पॉलिटिकल डिसीजन। तो ये दो कैलामिटीज़ जो हैं वो हैं हमारी वॉर्स, लड़ाई है, और सम पॉलिटिकल डिसीजन यानी कुछ राजनीतिक निर्णय। इसी तरीके से आपको सारे मैंने सॉल्व किए हैं, इन्हें लिखने हैं आपको। सेकंड देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसका आंसर है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और ये इसका आंसर है। इस लेसन का ए और बी पार्ट तो आपको बुक के अंदर ही फिल करना है, और जो डी पार्ट है क्वेश्चन आंसर वो आपको कॉपी में सॉल्व करना है। एंड नाउ today's lesson is over. Thank you.